भाई पिछले कुछ दिनों से बड़ी खबरें आ रही थी कि विराट और रोहित डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। अब क्योंकि श्रीलंका सीरीज के बाद 40 दिन का सूखा रहेगा और सितंबर में जाकर के कहीं बांग्लादेश के साथ मुकाबले होने हैं, तो क्यों ना बीच में थोड़ा बहुत डोमेस्टिक खेल लिया जाए। और अगर रेड बॉल से पहले रेड बॉल हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इससे बेहतर भला और क्या मौका हो सकता है। बड़े उद्घोष हुए, बड़ी अफवाहें फैली कि 8 साल बाद रोहित और 12 साल बाद विराट की वापसी होगी। सोर्स था ट्रस्ट मी ब्रो, मगर हुआ क्या? आखिर में जब दिलीप ट्रॉफी का स्क्वाड आया तो ना तो विराट, ना रोहित, ना अश्विन, ना बुमराह, चारों गायब मिले। मानो चारों ने बोला वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अब लोगों को बुरा तो ऐसे लग रहा था मानो उनके डोमेस्टिक खेलने पर शर्त लगाई थी और उनके करोड़ों डूब गए। भाई जब नहीं खेलना चाहते हैं तो क्या करें? और भी बहुत खिलाड़ी हैं, बहुत रीजन होते हैं, मगर बात इतनी भी सिंपल नहीं है। क्या इंडिविजुअल गेम से बड़ा हो गया? और हाँ तो कब से हो गया? क्या जिन टूर्नामेंट को खेल करके बतौर यंगस्टर आप किसी जमाने में भारत के लिए डेब्यू किए थे, आज आप इतने बड़े हो गए हैं कि इस टूर्नामेंट में खेलना आपको शान में कमी लगती है? भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हर कोई पूछ रहा है, जानना चाहता है। इस पर भी बात करेंगे। पहले जरा स्क्वाड पर नजर डाल देते हैं। देखिए दिलीप ट्रॉफी से हमारे रेड बॉल डोमेस्टिक सीजन की शुरुआत हो रही है, जिसमें इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी, ये 4 टीमें हिस्सा लेंगी। बात करते हैं टीम ए की। शुभमन गिल कैप्टन, मयंक अग्रवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, केएल राहुल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, तनुष कोटियन, कुलदीप यादव, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, आवेश खान, विद्वात काउरेप्पा, कुमार कुशाग्र, शाश्वत रावत। टीम बी अभिमन्यु ईश्वरन कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, मुशीर खान, नीतीश कुमार रेड्डी, वशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, यश दयाल, मुकेश कुमार, राहुल चहर, आर साई किशोर, मोहित अवस्थी, एन जगदीशन। टीम सी ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, अभिषेक पोरेल, सूर्य कुमार यादव, बी इंद्रजीत, ऋतिक शौकीन, मानव सुथार, उमरान मलिक, वयस्क विजय कुमार, अंशुल खम्बोज, हिमांशु चौहान, मयंक मार्कंडे, आर्यन जुयाल, संदीप वारिया। टीम डी श्रेयस अय्यर कैप्टन, अथर्व तायडे, यश दुबे, देवदत्त पटिक्कल, ईशान किशन, रकी भुई, सारांश जैन, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, आदित्य ठाकरे, हर्षित राणा, तुषार देशपांडे, आकाश सेन गुप्ता, के.एस. भरत और सौरभ कुमार। तो 4 यंगस्टर्स अपनी अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जिनमें टीम ए की कमान संभाल रहे हैं शुभमन गिल। बी में होंगे बेहद शानदार डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स वाले अभिमन्यु ईश्वरन, सी में होंगे बेहद टैलेंटेड और डी में मुंबई के लाडले श्रेयस अय्यर। टीम कंपोजिशन की बात करें तो अच्छा समावेश है यंगस्टर्स और अनुभवी खिलाड़ियों का। हर टीम में यंगस्टर्स तो अच्छे खासे हैं, साथ ही भारत के लिए अच्छे खासे मैच खेल चुके दिग्गज भी हैं, जिनमें केएल राहुल, गिल, अय्यर, सूर्या, जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन, कुलदीप, सिराज, मुकेश, आवेश और हमारे राइजिंग स्टार यशस्वी, नीतीश कुमार रेड्डी, तिलक वर्मा, रियान पराग, अर्शदीप भी शामिल हैं। साथ ही सरफराज और मुशीर भी शिरकत करेंगे। ईशान किशन को भी मौका मिला और ऋषभ पंत की वापसी देख करके भी दिल खुश हुआ। लेकिन उन सज्जनों का क्या जो भर भर करके रन बनाते थे? उन खिलाड़ियों का क्या जिन्होंने अपना जी जान लगा दिया? उन बेचारे दिग्गजों का क्या जिन्हें पहले सीनियर कह करके भारतीय टीम से अंदर बाहर किया गया, फिर बिना किसी क्लैरिटी से टीम से ड्रॉप कर दिया गया और अब इन टीमों में भी जगह नहीं दी गई? तो जरा उन सुरमाओं का भी नाम ले लेते हैं। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ये 2 नाम ऐसे हैं जो सबसे पहले इस लिस्ट में निकल करके आते हैं, जिन्होंने भारत के लिए नए कीर्तिमान बनाए। कितने मैचों में हमारी लाज बचाई। पिछली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इन्होंने जो किया उसे कोई नहीं बोल सकता है। जो कमबैक इन्होंने कराए इसका नया सिला मेला, बिना कुछ किए ही, बिना कुछ कहे ही टीम से छुट्टी हो गई। शिखर धवन को तो आज तक किसी ने बताया नहीं। भुवनेश्वर कुमार स्वयं के राजकुमार थे, पर राजकुमार को खेलने की उम्र में ही संन्यास पर भेज दिया गया। प्रियांक पांचाल, एक ऐसा टैलेंट जो बेचारा रणजी में घिस घिस करके मर गया। पिछले साल जो बंदा वेस्ट जोन का कैप्टन था, अभी बेचारे ना 3 में है ना 13 में। पृथ्वी शाह कौन से गोले पर हैं मालूम नहीं। कृणाल पांड्या, एम सिद्धार्थ, वेंकटेश अय्यर कहाँ पर लापता है। अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं लिया गया? कोई सफाई नहीं। उधर नीतीश राणा को कोई पूछ नहीं रहा। भाई ने कारण पूछा तो बीसीसीआई ने कहा कि मुझको राणा जी माफ करना। हनुमा विहारी नाम की एक वॉल तैयार की गई थी 2022 में, उसे गिरा दिया गया है और इसका अवशेष कहीं नहीं मिल रहा है। भाई का करियर ऐसे खराब किया गया कि ऐसे टूर्नामेंट भी नहीं खिलाते हैं। ईशान शर्मा, उमेश यादव और मोहित शर्मा को तो सस्पेंस में ही रख दिया। ऐसे और ना जाने कितने आए और कितने गए और अब इन टीमों से गायब है। और तो और जो बेचारे कभी अंडर 19 खेल रहे थे, सौम्य पांडे, उदय भाई और कई लड़के, और तो और रवि बिश्नोई, प्रियम गर्ग जैसे कितने यंगस्टर्स गायब कर दिए गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के टैलेंट को कोई किडनैप कर रहा है। 2023-24 रणजी ट्रॉफी का टॉप स्कोरर अग्नि चोपड़ा, भाई को कहां गायब कर दिया गया ये समझ में नहीं आ रहा। 900 से ज्यादा रन बनाए और उन्हें ही नहीं लिया। टॉप विकेट कीपर तनय, जिसने 56 विकेट झटके, उसे भी इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। इन लोगों के सिलेक्शन पर क्या कभी कोई बात करता भी है? क्या इन लोगों को खिलाने, भारत के लिए डेब्यू कराने को कोई सोचता भी है? मुझे तो नहीं लगता कभी इन्हें ये चीज दिखी है, क्योंकि हमको सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि रोहित और विराट डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल रहे हैं। यार टीआरपी के तौर पर तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन कॉमन सेंस लगाइए। उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं और जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी 1-2 सालों में कर लेंगे। इतने रन बना लिए, इतने कैच पकड़ लिए, इतने मैच जिता दिए। अब अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, क्या कुछ और बचा है प्रूव करने के लिए? क्या कोई बॉक्स रह गया टिक करने के लिए? सिलेक्शन इनका हमेशा होना ही है। हंसते हंसते इन बंदों को
रन बना ही जाना है, आईसीसी टूर्नामेंट्स पे डोमिनेट कर ही देना है, तो क्या इन्हें सब टूर्नामेंट खेलने की जरूरत है? भाई अगर ये कंपलसरी किया जाए फिर तो बिल्कुल होगा, लेकिन अगर आप इन पर पर्सनल चॉइस के नाम पर चीजें छोड़ेंगे तो क्या ये खेलेंगे? ना आईपीएल जितना फेम मिलेगा, ना ही उतना रुपए। फैमिली टाइम के नाम पर छुट्टियां भी नहीं मिल पाएंगी। या तो इस आईपीएल से भी थोड़ा ब्रेक लिया करो, वहाँ तो ये जोश से भरे रहते हैं, सारे मैच खेलते हैं, वहाँ तो मिस नहीं करते। फिर यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये जिस लेवल के खिलाड़ी है और अपने करियर के जिस स्टेज में पहुंच चुके हैं, ये बीसीसीआई को चला सकते हैं, मगर बीसीसीआई इनको नहीं। ये जब चाहे रेस्ट ले सकते हैं, पीछे हट सकते हैं, इनकी मर्जी। जब नहीं खेलना तो नहीं खेलना, इसलिए नहीं कि ये बड़े प्लेयर है, इसलिए क्योंकि वो ब्रांड बनाने के लिए जो सालों से इन्होंने एक ही सांस में सीरीज खेली, मैच खेलते गए, बिना रुके बिना थके, भारत के लिए जान मारते गए, वो अनमैचेबल रहा और शायद रहेगा भी। आजकल के यंगस्टर्स ना ही तो उस लेवल की डेडिकेशन दे पाते हैं और ना ही शायद दे पाएंगे, और ना ही दोनों के आसपास है। आप भी जब बन जाइएगा तो ऐसे तेवर दिखाइएगा, आपके भी नखरे उठा लिए जाएंगे। सेम अश्विन के केस में या तो बंदा तब खेलता है जब डोमेस्टिक से ड्रॉप हुआ हो, या तो तब जब वो यंगस्टर हो, भारतीय टीम में जगह बनाना चाहता हूँ, न कि तब जब वो 37-38 साल के बुजुर्ग के कैटेगरी में आ जाए। सचिन तो खेलते थे, तो यही फर्क होता है ग्रेट और ग्रेटेस्ट में। उनसे किसी को भी कंपेयर कर लो, सब छोटे ही लगेंगे, और इस उम्र में एक आध हड्डी मुड़ गई तब आप ही बोलेंगे कि भाई रहने देना था, कौन सी इतनी जरूरत थी। जैसे बुमराह को बोले थे 2022 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज जबरदस्ती खेलने पर, लेकिन इन सब में हम ये भूल गए हैं कि पांड्या तो टेस्ट खेलना ही नहीं चाहते। तो भाई एक काम करो, आप रेड बॉल से परमानेंट रिटायरमेंट ले लीजिए, कम से कम किसी और को तैयार कर दिया जाए। बाकी अब देख लेते हैं, क्या पता आखिरी राउंड में विराट, रोहित एक आध मैच खेल ही लें। वैसे लगता तो ये इम्पॉसिबल है, बाकी इनका पर्सनल डिसीजन। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।